हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है कहीं या शिकायत तो नहीं। देखो, अब शिकायत के बारे में एक चैप्टर ही आ गया है। तो बच्चों, आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो हर किसी की हर वक्त शिकायत करते रहता है। अक्सर ऐसा अपने ही भाई बहन जैसे होते हैं जो हर वक्त मम्मी के पास बस शिकायत ही करना रहता है। मम्मी देखो, भैया ने मुझे मार दिया, मम्मी देखो दीदी ने मेरा बाल खींच लिया, मम्मी देखो ऐसा हो गया, मम्मी देखो वैसा हो गया। तो हर वक्त उनको बस शिकायत करना रहता है। अगर वो स्कूल में भी है तो भी वो दूसरे बच्चों की शिकायत करते रहते हैं टीचर के पास। अगर घर में है तो मम्मी के पास। मतलब हर वक्त उनको बस शिकायत करना रहता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये प्रॉब्लम होता है कि जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ पढ़ते हैं, जो उनके अपने भाई बहन हैं, वो भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते। अब क्यों पसंद करेंगे भाई खेलना? सोचो, अगर तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम्हारी ही शिकायत हर वक्त करते रहेंगे तो क्या आपको खेलना पसंद आएगा उनके साथ? नहीं ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ जो बच्चे हर वक्त शिकायत करते रहते हैं। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ही कुछ गलती आप देख रहे हो तो आप शिकायत करो, लेकिन हर छोटी छोटी बातों का शिकायत आप करोगे अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को तो फिर इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके दोस्त आपके साथ नहीं खेलना चाहेंगे, है ना। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या है। हाँ, आप में से भी कोई कोई बच्चे ऐसे होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, या मैं तो ऐसी ही हूँ, अब क्या करूँ मैं। तो कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ इस चैप्टर को रीड करिए। इस चैप्टर में ही इसका सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी भी जो हैबिट है शिकायत करने की वो ख़त्म हो जाएगी और आप दूसरे बच्चों के साथ आराम से खेलोगे। कोई आपसे दूर नहीं भागेगा, आप भी उनकी तरह ही नॉर्मल हो जाओगे। चलो ये देखो, ये कहानी है इस प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम है नेहा, और ये है इसका भाई। क्या नाम है इसका? अर्पित। और ये है दोनों की मम्मी। तो ये जो नेहा है ना, इसकी आदत है हर वक्त शिकायत करते रहने की। देख, यहाँ भी वो कर रही है। मम्मी को क्या बोल रही है? माँ देखो, अर्पित ने मेरा पेंसिल ले लिया है, पेंसिल बॉक्स से निकाल लिया। यहाँ पर बोल रही है, माँ देखो अर्पित सोफे पे कूद रहा है। तो इस तरह की दिन भर वो मम्मी को बस शिकायत बताते रहती है। अर्पित ने ये किया, अर्पित ने वो किया। अगर स्कूल जाती है तो वहाँ भी दूसरे दूसरे बच्चों की शिकायत करते रहती है टीचर के पास। तो नेहा की आदत कुछ ऐसी ही है, सबकी बस शिकायत करते रहना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नेहा शिकायत कर रही है। अर्पित को बोल रही है, माँ देखो अर्पित ने अपना होमवर्क नहीं किया है और यहाँ पर आकर आराम से फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। तो क्या है, माँ ने अर्पित को डांटा और उसे कमरे में बैठने के लिए कहा। अर्पित उदास होकर दूसरे कमरे में जा बैठा। तो जब नेहा ने डांट लगवा ही दी मम्मी के पास तो फिर वो चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में बैठ गया। अब क्या होता है कि नेहा का एक दोस्त, उसका जो क्लासमेट है, इसका नाम है अकरम, वो पड़ोस में ही रहता है। तो वो अपनी मम्मी के साथ नेहा के घर आता है। इसके बाद अकरम को देख अर्पित खुशी खुशी उसे अपने खिलौने दिखाने लगता है। अब देखो, अर्पित और नेहा भाई बहन है, लेकिन ये जो अकरम है ना, ये नेहा का क्लासमेट है। तो वो नेहा के घर आता है। अर्पित खुश हो जाता है, अकरम के साथ खेलने लगता है और अपना खिलौना सारा अकरम को दिखाने लगता है। तो माँ कहती है नेहा से, जाओ तुम भी दोनों के साथ खेलो। नेहा को कहती है। अब नेहा देखो यहाँ भी शिकायत करेगी। नेहा क्या कह रही है? माँ देखो अर्पित खिलौना निकाल रहा है। बताओ, ये कोई शिकायत करने की बात है? अकरम आखिर खेलने के लिए तो आया है ना नेहा के घर। तो उसका जो भाई है अर्पित, तो वो अपना खिलौना निकाल रहा है, अकरम को दिखा रहा है कि देखो ये खिलौना है, चलो खेलते हैं। अब नेहा तो शिकायत कर रही है। अकरम कहता है, नेहा आओ हमारे साथ खेलो, लेकिन नेहा का तो अलग ही है। फिर अर्पित वो भी कहता है कि आजा मोटी हमारे साथ खेल। अब तो और नेहा गुस्सा हो जाएगी, इसने मोटी कह दिया। अब देखो यहाँ पर आके गुस्से से बैठ गई है सोफ़ा पे।
क्या कहती है? नेहा गुस्सा होकर माँ के पास कुर्सी पर जा बैठी। अब यहाँ पे क्या बोल रही है? माँ देखो मुझे मोटी बोल रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेलूँगी। माँ ने दोनों को नेहा से माफ़ी मांगने को कहा। माफ़ कर दो बहन, चलो खेलते हैं। कौन कहता है? अर्पित कहता है। तो फिर नेहा क्या कहती है? जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे तो तुम्हारे साथ खेलूँगी। तो अर्पित कहता है ठीक है, जैसे तुम कहो। इसके बाद नेहा कहती है मुझे लाल रंग की गोटियाँ लेनी है। ये लोग लूडो खेल रहे थे ना, तो नेहा बोल रही है कि मुझे लाल रंग की गोटी चाहिए तभी मैं खेलूँगी। तो इस पे अकरम कहता है ठीक है, तुम लाल रंग की ही गोटी ले लो। इसके बाद दोनों बच्चे उसकी हर बात मानने को तैयार हो गए। अभी खेल शुरू ही हुआ था कि नेहा ज़ोर से चिल्लाई। देखो इतनी आदत है शिकायत करने की, अभी खेलने बैठी ही कि शिकायत शुरू हो गया। क्या कहती है? कहती है माँ देखो अकरम ठीक से नहीं खेल रहा, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। अब अकरम क्या कहता है? अकरम कहता है आंटी स्कूल में भी यह हमेशा हर किसी की शिकायत करती रहती है। किसने कहा? अकरम ने, जो उसका क्लासमेट है। अब इस बात से क्या हुआ? इस बात से नेहा फिर से नाराज़ होकर माँ के पास आकर बैठ गई। दोनों को खेलता देखती रही। थोड़ी देर बाद अकरम और उसकी मम्मी वापस जाने के लिए उठ गए। अब वो तो खेलने के लिए आया था ना, वो अपनी मम्मी के साथ, अब खेल लिया, अब अपने घर जाएगा। या ना वो नमस्ते करी आंटी को और ना ही अकरम को बाय की, कुछ भी नहीं, बस वो गुस्सा होकर सोफ़ा पे बैठी है। अर्पित ने उनको हंसकर विदा किया। अर्पित देखो, अर्पित ऐसा नहीं है, तो उसने क्या किया? हंसकर विदा किया। नेहा नाराज़ होकर सोफे पर बैठी ही रही। तो ये हाल है इस बच्ची का। इसके बाद होता क्या है? अकरम के जाते ही अर्पित माँ से पूछकर बगीचे में खेलने चला गया। जब अकरम अपनी मम्मी के साथ घर चला गया, अब फिर से घर में नेहा और अर्पित ही है, तो अर्पित मम्मी से पूछकर बगीचे में चला गया खेलने के लिए। तो मम्मी कहती है नेहा जाओ तुम भी बाहर खेलने चली जाओ, तुम सब बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? तो इस पे नेहा क्या कहती है? मुझे नहीं जाना माँ, देखो अर्पित ने खिलौना बाहर ही छोड़ दिया, अभी भी वो शिकायत कर रही है। माँ मैं तो खेलना चाहती हूँ पर मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मैंने कहा था ना, जो बच्चे हर वक्त शिकायत करते रहेंगे उनके साथ कौन खेलना चाहेगा, है ना? कोई नहीं खेलना चाहेगा। तो यही हो रहा था नेहा के साथ। अब देखो मम्मी नेहा को समझाएगी। अभी नेहा क्या कह रही है? माँ मैं क्या करूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मारता है तो कोई चिढ़ाता है। तो अब देखो माँ क्या समझाती है, नेहा सबके साथ रहना सीखो। उसकी मम्मी ने क्या कहा नेहा से कि नेहा सबके साथ रहना सीखो। अगर तुम दूसरों को बुरा कहोगी, उनकी बात बात पर शिकायत करोगी, तो कैसे कोई तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेगा? नेहा की मम्मी ने ऐसा कहा नेहा को। आगे क्या कहती है? बिटिया जब भी कोई तुम्हें कुछ ऐसा कहे या कुछ ऐसा करे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो उसकी बात को अपनी मुट्ठी में पकड़कर हवा में उड़ा दो। अपने किसी भी दोस्त के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि कहीं यह शिकायत तो नहीं। अगर तुम्हें लगे कि यह शिकायत है तो फिर क्या करना है? तो उस बात को मुट्ठी में पकड़कर हवा में उड़ा दो। इससे वो शिकायत हवा में उड़ जाएगा और तुम्हें किसी की भी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नेहा ने कुछ दिन तक ऐसा ही किया और वह धीरे धीरे सबके साथ किसी की शिकायत किए बिना खेलना सीख गई। देखो जैसा कि उसकी मम्मी ने बताया था, समझाया कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये शिकायत है तो उस बात को मुट्ठी में बंद करो और हवा में उड़ा दो और किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस हो जाएगा नॉर्मल। इसके बाद जैसे सभी बच्चे खेलते हैं एक साथ हंसते हुए, उस तरह से तुम भी हो जाओगी और किसी की भी शिकायत नहीं करोगी। इससे तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हारे साथ खेलेंगे भी। तो ऐसा ही हुआ नेहा के साथ। नेहा ने अपनी इस हैबिट को दूर किया और वो सबके साथ खेलना सीख गई। तो अगर आप भी ऐसे हो, आपकी भी शिकायत करने की अगर आदत है, तो आप भी ऐसा करना। जब भी ऐसा लगे कि ये शिकायत है तो फिर
मुट्ठी बंद करके हवा में ऐसे उड़ा देना, बस हो जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे